वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक साइंस ट्यूटोरियल। डेटा कम्युनिकेशन की आज की क्लास में हम बस टोपोलॉजी को लेकर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। डेटा कम्युनिकेशन की 5 टाइप की टोपोलॉजी होता है। फर्स्ट वन इज मेश टोपोलॉजी, सेकेंड वन इज स्टार टोपोलॉजी, देन बस टोपोलॉजी, फोर्थ वन इज रिंग टोपोलॉजी एंड द लास्ट वन इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की बस आज की क्लास में हम बस टोपोलॉजी को लेकर डिस्कस करेंगे। ओके पिछले क्लास में हम मेश एंड स्टार टोपोलॉजी को लेकर डिस्कस कर दिए ऑलरेडी। ओके बस टोपोलॉजी की ब्लॉक डायग्राम है ये। ओके सो ये स्टेशन, ये स्टेशन, ये स्टेशन, ये 3 स्टेशन एक ही केबल के थ्रू कनेक्टेड है। इस तरह की कनेक्शन बस टोपोलॉजी में हम देखते हैं। ये एक केबल की एंड है और ये एक पोर्शन केबल की एंड पोर्शन है। दिस केबल is act as an backbone which link to all the device in a network. Nodes are connected to the bus cable by drop line. These are the drop line and taps. The drop line is a connection which is running between the device and the main cable, and tap is a connector. Okay, so this station is connected by a drop line. By using tap it is connected with this cable. This station is connected by a drop line and this tap is connected this station, second station, with this cable, and this third station is also connected by a drop line and the tap is used to connect this station to the main cable. And main cable is a long cable which act as a backbone to link all the devices in a network. Okay, so in a bus topology we saw multi-point, right? So it is the block diagram of bus topology. When a signal travels along the backbone, some of its energy is transformed into the heat, and for this reason there is a limit on the number of taps which a bus can support and on the distance between those taps. Okay, if we want to send some signal from station 1 to station 3, from station 1 to station 1, the signal first of all sent to this cable through this tap connection, and then this cable carry the information and finally this information will received by this last station. Okay, so this is the block diagram of bus topology. बस टोपोलॉजी में हम स्टेशन 3 स्टेशन यहाँ पे यूज़ किए, 4, 5, 2 जितना भी नंबर हो सकता है स्टेशन हम यूज़ कर सकते हैं, मगर ज़्यादा स्टेशन हम यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज बस टोपोलॉजी में जब हम सिग्नल को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में भेजते हैं तब एक हीट जनरेट करता है और वो हीट ट्रांसफ़र होता है from this cable, and so here is the limit on the number of tap and on the distance between these taps. So this is the bus topology mechanism. Okay, बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस है। फर्स्ट वन इज इजी ऑफ इंस्टॉलेशन। एक ही केबल के थ्रू हम स्टेशन को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इट इज़ ईजी टू इंस्टॉलेशन। ओके,
and the second point is a bus uses less cabling than mesh or star topology. mesh topology में क्या होता है, हर एक स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से कनेक्टेड रहता है, एंड स्टार टोपोलॉजी में कैसे कनेक्टेड होता है, स्टार टोपोलॉजी में एक हब के थ्रू सभी स्टेशन कनेक्टेड होता है। मेश टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा केबल यूज़ होता है, स्टार टोपोलॉजी में मेश से लेस केबल यूज़ होता है, मगर बस टोपोलॉजी में लेस देन मेश और स्टार टोपोलॉजी केबल हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एक ही केबल यूज़ होता है, मेन एक ही केबल यूज़ होता है और उसके थ्रू एक एक ड्रॉप लाइन यूज़ होता है जो स्टेशन के साथ कनेक्टेड रहता है और एक टैप के साथ वो ड्रॉप लाइन मेन केबल में कनेक्टेड रहता है। सो दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। फर्स्ट वन इज easy of installation and the second one is a bus uses less cabling than mesh or star topology. Okay. बस टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट वन इज डिफिकल्ट रिकनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। डिफिकल्ट रिकनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन की मतलब क्या है? एक ही केबल के थ्रू सभी स्टेशन कनेक्टेड रहता है बस टोपोलॉजी में। अगर कोई स्टेशन पे कोई फॉल्ट और कोई प्रॉब्लम जनरेट हुआ तो उसके लिए एंटायर सिस्टम हैम्पर हो जाता है, क्योंकि एंटायर सिस्टम को हमको स्टॉप करना पड़ता है। एक ही केबल के थ्रू सभी स्टेशन कनेक्टेड है, सो अगर किसी एक स्टेशन पे कोई प्रॉब्लम आता है तो उस स्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटल केबल को ऑफ करके फिर उस स्टेशन की कनेक्शन हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। कनेक्शन की प्रॉब्लम अगर कोई आए तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। सो इसलिए फर्स्ट पॉइंट इज डिफ़िकल्ट टू रिकनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। और अगर कोई स्टेशन हम कनेक्ट करना चाहते हैं तब भी एक प्रॉब्लम आता है, टोटल सिस्टम को हमको ऑफ करके फिर एक स्टेशन को हम ऐड कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट to reconnection and fault isolation, because in this case the total system has to be hampered. Okay, so this one is the first disadvantages of bus topology, and the second one is adding new devices require modification and replacement of the backbone. अगर हम कोई न्यू डिवाइस मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हमको, और अगर कोई न्यू डिवाइस हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो भी हमको टोटल सिस्टम को ऑफ करके पूरा काम करना पड़ता है। और अगर हम कोई बैकबोन को रिप्लेस करना चाहते हैं तो भी हमको सभी स्टेशन को ऑफ करके टोटल सिस्टम को ऑफ करके ये काम करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो ए बिग डिसएडवांटेज फॉर बस टोपोलॉजी. Adding new devices require modification and replacement of the backbone. Okay, so these two are the disadvantages of bus topology, and in previous slide we saw the two advantages of the bus topology. Hope you understand this topic. Thank you. If you like, do like, share and subscribe my channel.